वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइंस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे शब्द हैं उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो इसमें फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ये चीज थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, इजी है पर इसको बिना समझे आगे जाना थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या है? किसी जीन के बाहर से दिखाई देने वाले गुण को फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप जब भी हम लोग निकालेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक रेशियो, दो रेशियो निकालते हैं, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो किसी जीन के बाहर से दिखाई देने वाले गुण को फिनोटाइप कहते हैं और किसी जीन के आंतरिक जीन संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी आता है। तो सिंपल क्या है कि बाहर से दिखाई देने वाले गुण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं और अंदर से, अंदर आंतरिक जीन संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण क्या है? तो विरोधी लक्षणों वाले जनकों के संकरण के फलस्वरूप, संकरण क्या है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक लंबा और एक बौना पौधा, दोनों पौधा को एक साथ, ठीक है, उनका अगर उन दोनों को मिला करके अगर परागण किया जाए, ठीक है, तो उसको हम संकरण, उससे उत्पन्न जो पौधा होता है उसको संकर बोलते हैं। तो संकरण क्या है? दोनों का क्रॉस करवाना। ठीक है, लंबे पौधे का और बौने पौधे का क्या करवाना? क्रॉस करवाना। तो विरोधी लक्षण वाले, विरोधी लक्षण वाले मतलब क्या है कि एक नाटा होगा तो एक लंबा होगा। ठीक है, ये अलग अलग लक्षण हो गए, विरोधी लक्षण इसको बोलते हैं, एक दूसरे का उल्टा। तो विरोधी लक्षणों वाले जनकों के साथ, यानी लंबा पौधा और नाटा पौधा, तो देखो लंबे पौधे को कैपिटल टी से दिखाते हैं और बौने पौधे को जो है स्मॉल टी से। अच्छा, डबल टी क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो युग्मक होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है ना, जैसे क्रोमोसोम गुणसूत्र देखे हो तुम लोग, सॉरी पढ़े हो तुम लोग, तो वो जैसे जोड़े में होता था वैसे युग्मक भी जो गैमेट्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, इसीलिए जोड़ा लेंगे कैपिटल टी का, स्मॉल टी का, ये लंबा पौधा का, ये बौने पौधे का। ठीक है, तो विरोधी लक्षण वाले यानी अलग अलग लक्षण वाले जनकों के, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गए, इन दोनों के, इन दोनों से क्रॉस करवा रहे हैं, फलस्वरूप F1 पीढ़ी में, ठीक है, अभी हम लोग पीढ़ी के विषय में भी थोड़ा जान लेंगे, तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतान में स्पष्ट रूप से दिखने वाला गुण प्रभावी लक्षण होता है। यानी जो स्पष्ट रूप से दिखे उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और स्पष्ट रूप से नहीं दिखने वाला गुण अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभावी लक्षण लंबा होता है, लंबे वाले को प्रभावी लक्षण कहते हैं और बौने को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो सिंपल क्या बोलोगे कि विरोधी लक्षण वाले जनकों का जब हम संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जैसे लंबा पौधे का, और जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जैसे बौना का। ठीक है, अब देखो जेनरेशन की जो बात है वो देखो 3 जनरेशन है, मतलब हम लोग 3 जनरेशन तक हम लोग देखेंगे। पी जनरेशन जिसको बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, क्या बोलते हैं? पेरेंट जनरेशन, जिसको बोलते हैं जनक, जो है जनक पीढ़ी। उसके बाद F1 जनरेशन आता है, F2 जनरेशन आता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको जब करेंगे, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो अब देखो इसको मिटा रहे हैं। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना, जब दो अलग अलग पौधे का क्रॉस करवाते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक ही लक्षण विरोधी होते हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड बताया था कि एक लक्षण को, एक कैरेक्टर को लेके करेंगे तो मोनो हाइब्रिड, 2 कैरेक्टर को लेके करेंगे तो डाई हाइब्रिड, 3 को लेके करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। मेंडल जो है 7 कैरेक्टर तक किए थे। ठीक है, 7 कैरेक्टर तक। अब कैरेक्टर मतलब क्या है? जैसे मान लो एक मैंने लंबा ले लिया, ठीक है, एक लंबा ले लिया, एक बौना ले लिया। ठीक है, तो देखो एक एक कैरेक्टर करके मैंने क्रॉस करवाया तो ये मोनो हाइब्रिड क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड। लेकिन मैंने क्या किया, लंबा लिया, ठीक है, और मैंने जो है चिकने बीज लिए, चिकने बीज। ठीक है, 2 कैरेक्टर मैंने ले लिया और यहां पर मैंने बौना लिया और बौना के साथ साथ मैंने झुर्रीदार भी ले लिया। ठीक है, झुर्रीदार।
तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है देखो, दो दो कैरेक्टर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब कैरेक्टर होते हैं कि वो कैसा है, लंबा है, चिकना है, ठीक है, उसके बाद गोल है, ठीक है, कैसा है। तो ये सब कैरेक्टर है। तो जब एक कैरेक्टर लेके करेंगे तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग बोलेंगे। मेंडल ने सोचो 7 कैरेक्टर लिया था ऐसे करके, ठीक है, किताब में देखोगे दिया होगा, गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा, ठीक है, ऐसे करके कैरेक्टर 7 कैरेक्टर मिलेंगे तुमको। हम लोग देखेंगे अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग चेकर बोर्ड से भी देखेंगे ताकि बढ़िया से इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, एक एक लक्षण लेना है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक लंबा पौधा ले लेते हैं, ठीक है, लंबा पौधा। ये सपोज ये मेरा पौधा है, ठीक है, ये मेरा पौधा है सपोज, इसको कैपिटल टी ले लेते हैं। ये है प्योर टाल, क्या है, लंबा, शुद्ध लंबा, ठीक है, ये शुद्ध लंबा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक छोटा पौधा ले लेते हैं, बौना, ठीक है, ये बौना पौधा ले लेते हैं। ये ले लो स्मॉल टी, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, ठीक है। अब देखो इसमें कैपिटल टी 2 ठो, इसमें स्मॉल टी 2 ठो, ये दोनों 2 गैमिट को दिखा रहे हैं, ठीक है, युग्मक। जैसे क्रोमोजोम में क्या था, जोड़े में होता था क्रोमोजोम, वैसे युग्मक भी जोड़े में होते हैं, ठीक है। इन दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो जनरेशन होगा इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। तो देखो यहाँ से एक युग्मक आएगा टी, यहाँ से एक युग्मक आएगा स्मॉल टी, और दोनों हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको बोलेंगे संकर लंबा, लंबा है, ठीक है, बट ये संकर है, हाइब्रिड है, ठीक है, ये हाइब्रिड है। इसमें शुद्ध लंबा का भी गुण है, शुद्ध बौना का भी गुण है, लेकिन इसको हम संकर लंबा क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो लंबा होता है ये प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है, यानी ये क्या करता है, बौने वाले को वो दबा देता है, छुपा देता है, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो मिला संकर लंबा मिला, ठीक है। अब देखो ये वाला जो मिला, ठीक है, ये F1 जनरेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन ये हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, अब ये संकर लंबा मिला, हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इन संकर लंबा पौधों को लेकर के एक और जनरेशन में क्या करेंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तब यहीं पे जो क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, इसमें क्या मिलता है, देखो यहां से हमारे पास 2 लक्षण आ सकते हैं। देखो इसको चेकर बोर्ड से हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसको ऐसे बता देते हैं नॉर्मली। यहां से एक गैमिट हमारे पास आएगा टी, एक गैमिट आएगा स्मॉल टी, फिर यहां पर भी एक गैमिट आएगा टी, यहां से आएगा स्मॉल टी। अब इन सब को आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखो ये एक बार इसके साथ जाएगा तो टी और टी आएगा, फिर इसको हम इसके साथ ले जाएंगे तो टी और स्मॉल टी आएगा, फिर हम इसको इसके साथ ले जाएंगे तो टी स्मॉल टी आएगा, फिर इसके साथ ले जाएंगे तो स्मॉल टी आएगा, ठीक है। यानी पहली जो फर्स्ट F1 जनरेशन था उसमें संकर लंबा आया, इसमें क्या हुआ, बौना वाला का जो कैरेक्टर था वो छुप गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग इधर F1 जनरेशन से आ रहे हैं, जो ये बना इसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन, क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। तो इसमें देखो कई तरह के कैरेक्टर मिले, ठीक है। शुद्ध लंबा मिला, क्या मिला, शुद्ध लंबा। ये देखो संकर लंबा है, ये इसको बोलेंगे शुद्ध लंबा, ठीक है, इसको बोलेंगे संकर लंबा, और इसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध बौना, क्या बोलेंगे, शुद्ध बौना। समझ में आया, मतलब पहला जनरेशन जो पेरेंटल जनरेशन था वहां से जब हम लोग उसको दोनों को क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स का, तो जो संकर लंबा आता है F1 जनरेशन। अब देखो दूसरे में जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हैं तो F2 जनरेशन में जो हमको मिल रहा है वो शुद्ध लंबा, संकर लंबा, शुद्ध बौना। यानी देखो यहाँ पर लंबा बौना जो था पूरी तरह से छुप चुका था, यहाँ पे बौना नहीं था, ठीक है, वो छुप चुका था। यहाँ पे देख रहे हैं कि शुद्ध बौना भी मिल रहा है हमको,
शुद्ध लंबा भी मिल रहा है और संकर लंबा भी मिल रहा है। मतलब समझो, मतलब ये हो क्या रहा है, पहले क्या था, दो पौधा लिए, एक बौना लिए, एक लंबा लिए, दोनों का संकरण करवाए, तो एक जो है लंबा मिला, संकर लंबा, ठीक है, संकर लंबा हाइब्रिड। अब फिर उन दोनों के गैमेट्स को लेके जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास शुद्ध लंबा भी मिल रहा है, संकर लंबा, मतलब कई वैरायटी के पौधे मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ नियम निकल के आएगा जो हम लोग इसको कर लेंगे जब मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, तो लास्ट में हम लोग मेंडल के नियम को समझेंगे, क्योंकि इस क्रॉस के आधार पर उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समझेंगे। तो अब देखो ये चीज समझ में आया, इसको हम लोग चेकर बोर्ड से समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगा, ठीक है ना। इसको समझ लिए हो फिर भी चेकर बोर्ड से इसको करना ज्यादा इजी होगा। तो F2 जनरेशन को हम लोग ज्यादा है तो इसलिए चेकर बोर्ड से करते हैं। तो इससे गैमेट मिलेगा T स्मॉल t, दो गैमेट, यहाँ से कैपिटल T स्मॉल t, दो गैमेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे करेंगे, यहाँ ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। और यहाँ पे दर्शा देते हैं, देखो जो फीमेल गैमेट्स होता है ना उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, मेल गैमेट्स को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। मेल फीमेल गैमेट को ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया। तो देखो T और T, T, फिर देखो T और T, फिर देखो ये, तो कैपिटल वाला पहले लिख लेंगे, स्मॉल t स्मॉल t। तो यहीं पर जो है ना क्वेश्चन आता है कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप का रेशियो क्या मिलता है हमको। इसीलिए मैंने बोला ना कि इसको पहले समझना पड़ेगा, फिनोटाइप रेशियो क्या मिलता है। तो देखो फिनोटाइप मतलब बाहर से दिखने में, तो देखो ये लंबा है बाहर से देखने में, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है ना। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, तीनों लंबा और एक पूरा बौना, ठीक है। तो 3:1 हो गया फिनोटाइप रेशियो। देखो ना लंबा है, ये भी लंबा है, कैपिटल T। फिर इसका जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप में हम लोग क्या देखे थे कि आंतरिक यानी अंदर तक हम देखेंगे, यानी हमको इसमें तीन चीज मिल रहा है। पहले शुद्ध लंबा यानी एक ठो शुद्ध लंबा तो 1, और संकर लंबा क्या ठो, दो ठो है यानी 2, और शुद्ध बौना क्या ठो, 1 यानी 1:2:1, ठीक है। समझ में आया फिनोटाइप और जीनोटाइप F2 जनरेशन में कैसे निकाले। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, फिनोटाइप यानी बाहर से देखने में तो तीनों लंबे हैं तो 3, बौना 1 है यानी 3:1, यानी 3 लंबा 1 बौना। और जीनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप मतलब आंतरिक संरचना को भी देखेंगे, यानी शुद्ध ये है पूरा T तो 1, फिर ये स्मॉल t कैपिटल T दो ठो यानी संकर लंबा है ये तो 2, और ये शुद्ध बौना है 1। तो फिनोटाइप जीनोटाइप 2 रेशियो यहाँ से निकल के आता है। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, उतार लेना, ठीक है। अब देखो मेंडल के नियम जो हैं सिर्फ पौधों पर ही नहीं लागू होते हैं, जीव जंतुओं पर भी लागू होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो पहले वाला हम लोग एग्जाम्पल किए हैं वो एक मटर का एक पौधा लेके किए थे हम लोग, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि अगर एक लंबा बौना और एक बौना पौधे दोनों को लंबा और बौने पौधे को संकरण कराते हैं, F1 जनरेशन में क्या मिलता है और फिर F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, समझ में आया था। ठीक उसी तरह जो है एनिमल पे भी ये लागू होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं गिनी पिग का, जो बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, बुक में दिया है और ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो देखो मैंने गिनी पिग का एक लिया, मेल प्योर ब्लैक, यानी गिनी पिग पूरा काला है, प्योर ब्लैक है, एकदम मेल है, और फीमेल प्योर व्हाइट है। दो तरह के गिनी पिग लिए, एक काला गिनी पिग, काला ले लिए हैं और एक सफेद ले लिए हैं, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कराया तो क्या मिला, संकर काला, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लैक है, ठीक है, ये जो प्योर ब्लैक है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, यानी प्रभावी लक्षण है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो व्हाइट है उसको दबा दे रहा है। तो यहाँ पे हमको संकर काला मिला, जिस तरह वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। तो अब अगर इसका हम लोग क्रॉस करवाते हैं फिर से, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट जनरेशन ये F1 जनरेशन हो गया। अब यहाँ से हम लोग कराते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, वैसे ही B आएगा, यहाँ पे एक B,
ठीक है, एक कैपिटल वी गैमिट आएगा, स्मॉल वी गैमिट, फिर यहाँ भी कैपिटल वी गैमिट, स्मॉल वी गैमिट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग चेकर बोर्ड बना लेते हैं, जैसे बनाए थे वैसे ही। तो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो मेल गैमिट्स को और फीमेल गैमिट्स को दिखा देते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। अब देखो बी और बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखो यहाँ पे प्योर ब्लैक मिला, फिर यहाँ पे हाइब्रिड ब्लैक मिला, संकर काला जिसको बोलेंगे, और ये प्योर व्हाइट मिला, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर भी सेम वैसे हो जाएगा फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या हो जाएगा, ये तीनों काले हैं ना, तो 3:1 हो जाएगा क्योंकि एक सफेद है। फिर जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, देखो ये प्योर है, प्योर काला, तो 1, और ये हाइब्रिड काले हैं, ठीक है ना, हाइब्रिड ब्लैक है तो 2, ये प्योर व्हाइट है तो 1। यानी इसमें भी देखो पौधे में भी 3:1 फिनोटाइप F2 जनरेशन में आया था, और जंतु में भी F2 जनरेशन में वही आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, ये पौधों पर भी लागू हो सकता है और जंतुओं पर भी लागू हो सकता है। इसके बाद हम लोग करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद हम लोग मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी क्रॉसेस को करके उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इससे जो नियम निकाला, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और क्रॉस बाकी है।